नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सेल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल में काउंट ए फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं। दोस्तों अगर वहां पर आपको एक कंडीशन के साथ में काउंट करना है तो इसके लिए आपको वहां पर काउंट ए फॉर्मूला का यूज करना है। अब इसका यूज कैसे करते हैं तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर 4 स्टेप में सीखने वाले हैं कि हम काउंट ए फॉर्मूला का यूज करके उसका हम काउंट कैसे निकालते हैं। जैसे कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले कॉलम दिया गया कस्टमर आईडी, उसके बाद कस्टमर नेम, जेंडर, एज, सिटी नेम, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल वैल्यू। यानी कि मुझे यहाँ पर इन डेटा में से मुझे यहाँ पर जो 4 स्टेप में जो काउंट करना है, मुझे यहाँ पर काउंट फॉर्मूला यूज करके उसका काउंट निकालना है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कस्टमर के साथ, यानी कि ऐसे कितने कस्टमर हैं जो लकी कुशवाहा ने यहाँ पर 2 बार ऑर्डर को प्लेस किया है। यानी कि यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन एक होगी कि लकी कुशवाहा को आपको यहाँ पर निकालना है कि उसने कितनी बार यहाँ पर ऑर्डर को प्लेस किया है। तो इसका काउंट निकालने के लिए हमको इस सेल में आना है। आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं काउंट, COUNTIF को टैब की प्रेस करते हैं। यानी कि इसमें आते हैं 2 आर्गुमेंट, एक क्राइटेरिया रेंज और एक क्राइटेरिया। अब इसमें क्राइटेरिया रेंज क्या है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं किसका, लकी कुशवाहा का। जो लकी कुशवाहा है, यानी कि इस कॉलम में जो लकी कुशवाहा है आपके डेटा के कौन से कॉलम है, तो जो कस्टमर नेम का जो कॉलम है आपके पास में वो हो जाएगा यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको इसको यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट नहीं करना तो आप चाहते हैं मुझे पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद में आपको लगाना है कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद में अब ये कहता है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया के लिए आपको यहाँ पे इस कॉलम को यानी कि सेल को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जो इस सेल में जो नाम होगा उस नाम को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद करते ना एंटर। मैंने यहाँ पर जस्ट एंटर बस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लकी कुशवाहा का जो काउंट है वो 2 बार आ चुका है। अगर आप जब डेटा में जाएंगे, आप चेक करेंगे लकी कुशवाहा कितनी बार आया है, तो लकी कुशवाहा 1 बार, और नीचे आएंगे आप यहाँ पे देखेंगे लकी कुशवाहा 2 बार, जो कि यहाँ पर 2 बार इस डेटा में दिखा रहा है। वही वैल्यू इसने निकाल कर दी है, यानी कि लकी कुशवाहा का जो काउंट है वो 2 बार है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक कंडीशन के साथ में काउंट एक फॉर्मूला का यूज करके हम उसका काउंट निकालते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम सीखने वाले हैं कि हम ऐसे कितने कस्टमर हैं जो मेल हैं और ऐसे कितने कस्टमर हैं जो फीमेल हैं। तो इसका हमको यहाँ पर काउंट निकालना है। तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं। आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं काउंट पे, COUNTIF को टैब की प्रेस करते हैं। अब टैब की प्रेस करने के बाद में सबसे पहले कहते हैं क्राइटेरिया रेंज। तो आपके पास में जो जेंडर का जो कॉलम है आपको उसको सेलेक्ट करना है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में अब ये कहता है क्राइटेरिया। तो आपके पास में जो क्राइटेरिया है उसको आपको सेलेक्ट करना है। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। मैंने जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे मेल हैं जिनकी संख्या 16 है, यानी कि 16 मेरे पास मेल हैं इस डेटा में। और फीमेल निकालने के लिए हम इस सेल में जाते हैं, जाने के बाद इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो आप देखते हैं कि फीमेल यहाँ पर 3 है। अगर आपको यहाँ फीमेल चेक करना है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे फीमेल 1, 2 और 3, यानी कि यहाँ पे इस डेटा मेरे पास 3 फीमेल है। तो आप अपने बॉस से अपनी टीम को बता सकते हैं कि मेल यहाँ पर 16 है और फीमेल यहाँ पर 3 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर काउंट फॉर्मूला का यूज करके हम काउंट भी निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद निकालते हैं प्रोडक्ट साथ में, यानी कैसे कौन सा प्रोडक्ट है जो कितनी बार आया है। यानी कि हमको यहाँ पे चेक करना है कि ऐसा माउस का आपको काउंट निकालना है जो कितनी बार आया है। आपको यहाँ माउस का काउंट आपको चेक करना है। तो इसके लिए इस सेल में आना है। आने के बाद में इसको प्रेस करना है, टैप करना है काउंट, COUNTIF को टैप की प्रेस कर देना। अब टैप की प्रेस करने के बाद में सबसे पहले कहता है क्राइटेरिया रेंज। तो आपके पास में जो प्रोडक्ट का जो कॉलम है आपको उसको सेलेक्ट करना है। मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद लगाते हैं कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद में आप यहाँ पे इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे, अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहे हैं तो टेक्स्ट लिखने के लिए आपको सबसे पहले लगाना है डबल एलिमेंट कॉमा। उसके बाद में आपके पास जो क्राइटेरिया है उसका आपको यहाँ पर नाम टाइप कर देना है। तो मैं अब टाइप करता हूँ माउस, MOUSE। उसके बाद में आपको यहाँ पर लगाना है डबल एलिमेंट कॉमा, यानी कि हमने यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया को हमने यहाँ फिलअप कर दिया। यानी कि अगर यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर डबल एलिमेंट कॉमा लगाना है, इसका आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। अब मैंने यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर माउस यहाँ पर 2 बार आ चुका है, यानी कि माउस का जो काउंट है 2 बार है। अगर आप यहाँ डेटा में जाएंगे, आप चेक करेंगे माउस कितनी बार आया है, तो माउस यहाँ पर देखेंगे आप माउस 1 बार यहाँ पे आया है और माउस 2 बार, और यहाँ पर मतलब 2 बार यहाँ पर माउस आ जाए, जो कि आपको यहाँ पर निकाल कर दे दिया। अब दोस्तों इसके बाद हम सीखते हैं कि ऐसे कितने कस्टमर हैं जिनकी एज यहाँ पर 30 से ज्यादा है और ऐसे कितने कस्टमर जिसकी एज यहाँ पर 30 से कम है। तो सबसे पहले सीखते हैं हम 30 से ज्यादा एज वाले कस्टमर, तो उसका हमको यहाँ पर काउंट निकालना है। तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं। आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं काउंट, COUNTIF और टैप की प्रेस करते हैं। अब टैप की प्रेस करने के बाद सबसे पहले कहता है क्राइटेरिया रेंज। तो आपके पास में जो एज का जो कॉलम है आपको उसको सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया सेलेक्ट। अब कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में अब आपको यहाँ पे एज निकालना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लगाना है डबल एंटर कॉमा, और डबल एंटर कॉमा लगाने के बाद में आपको यहाँ पे लगाना है ग्रेटर देन।
हमने यहाँ पे लगा दिया ग्रेटर देन, उसके बाद कितने से 30 से, यानी कि हमको यहाँ पर 30 से ज्यादा एज वाले लोगों की हमको यहाँ पर काउंट निकालना है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर फिर से लगाना है डबल कॉमा, क्योंकि इसको हमको क्लोज करना है। तो हमने यहाँ पर दोनों आर्गुमेंट को दे दिया, इसको करते हैं एंटर। मैंने यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे 8 कस्टमर है जिनकी एज यहाँ पर 30 से ज्यादा है, यानी कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है इस डेटा में 8 ऐसे कस्टमर है जिनकी एज यहाँ पर 30 से ज्यादा है। अगर आप यहाँ पर काउंट याद करेंगे तो आप यहाँ पर चेक करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पे आप चेक करेंगे इसका कि काउंट ऐप ने ऐसे यहाँ पर 8 कस्टमर निकाल के दे दिया जिनकी एज यहाँ पर 30 से ज्यादा है। अब इसके बाद हमको यहाँ पर निकालना है 30 से कम एज वालों का कस्टमर का काउंट। तो इसके लिए सेल में आने के बाद इसको प्रेस करते हैं, टाइप करते हैं काउंट, COUNTIF को टैब की प्रेस करते हैं। अब टैब की प्रेस करने के बाद में सबसे पहले कहता है क्राइटेरिया रेंज, तो आपको एज का जो कॉलम आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया, उसके बाद में आपको लगाना है डबल कॉमा, उसके बाद में आपको लगाना है लेस देन, उसके बाद में आपको 30 टाइप करना है, फिर इससे लगाना है डबल कॉमा, उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। मैंने यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि ऐसे 11 कस्टमर है जिनकी एज यहाँ पर 30 से कम है। अगर आप यहाँ डेटा में जाएंगे, आप चेक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 19 कस्टमर है टोटल, जो कि मेरे पास यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हुआ है, और इनका आपको यहाँ पर सम करेंगे तो टोटल यहाँ पे 19 आ रहा है, यानी कि 30 से ज्यादा एज वाले 8 हैं और 30 से कम एज वाले यहाँ पर 11 हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पे एक कंडीशन के साथ में काउंट फॉर्मूला का यूज करके हम उसको काउंट निकालते हैं। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस काउंट के फॉर्मूला को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपके पास में कैसा भी डेटा हो उसमें से आप काउंट निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या वीडियो आपके काम आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।